आज के इस विश्लेषण में हम सिस्टर आर्या के साथ घटी एक बेहद खौफनाक और अलौकिक घटना को समझेंगे। मदर सुपीरियर का बस एक कड़ा नियम था। रात 12 बजे से सुबह तक कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। इस सुनसान कॉन्वेंट में आई 3 नई ट्रेनी नन्स के लिए इस खामोशी के नियम को तोड़ना बिल्कुल मना था। शर्तें बहुत साफ थी। 1 महीने की ट्रेनिंग, 3 लड़कियां और आधी रात के बाद मुकम्मल सन्नाटा। चेतावनी एकदम डरावनी थी। अगर नियम टूटा तो कोई इंसान नहीं बल्कि ये श्रापित जगह खुद खौफनाक सजा देगी। अब बात करते हैं पहली रात की। ये खामोशी बहुत ही जल्द एक भयानक चेतावनी में बदलने वाली थी। ठीक 12 बजते ही सन्नाटा छा गया। फिर भारी कदमों की गूंज उठी और एक काली परछाई दिखी। अगली सुबह खौफ का असर साफ था। मीरा बुरी तरह डरी थी और एलेना ने लाल जलती आंखें देखी थीं। लेकिन असली खौफ दूसरी रात शुरू हुआ। सन्नाटे का ये खतरा अब सच में जानलेवा बन चुका था। डर के मारे मीरा की चीख निकल गई और नियम टूट गया। आर्या ने उसे हवा में घुटते हुए देखा। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और मीरा गायब। दीवार पर खून से सिर्फ इतना लिखा था, साइलेंस इज गॉड। फर्श पर बची टूटी माला सबूत थी। पर हैरान करने वाली बात है, मदर सुपीरियर ने सब कुछ छुपा लिया। अब आती है तीसरी और सबसे खौफनाक रात। इस श्रापित जगह से जिंदा बचना अब लगभग नामुमकिन लग रहा था। जान बचाने के लिए आर्या और एलेना एक ही कमरे में छुप गईं और सब जगह पवित्र जल छिड़क दिया। पर जैसे ही रात के ठीक 12 बजे सारे मोमबत्तियां अचानक बुझ गईं और कमरा बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। एलेना के बोलते ही उसके होठ सिल गए। वहीं आर्या ने खामोश रहने के लिए अपने ही होठ चबा लिए। उस शैतानी ताकत ने आर्या को तोड़ने के लिए मीरा की चीखें और उसकी मां की आवाज का इस्तेमाल किया। खौफनाक यातना सहने के बाद सुबह की पहली किरण पड़ते ही वो बुरी शक्ति चीखते हुए धुएं में बदल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आर्या के लिए सिर्फ सुबह की रोशनी देख लेना ही पूरी आज़ादी नहीं थी। आज भी हर रात 12 बजे वो साया लौटता है और कान में फुसफुसाकर सिर्फ एक शब्द मांगता है। इससे ये साफ समझ आता है कि कुछ खौफनाक लड़ाइयाँ हथियारों से नहीं बल्कि सिर्फ खामोशी से जीती जाती हैं। जरा सोचिए, अगर ऐसे गहरे सन्नाटे में गलती से भी मुंह से अपना नाम निकल जाए तो फिर क्या होगा?